नजर आ रहे हैं या फिर अशोक जी ने अच्छा काम किया, वो महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दे रहे हैं? मोदी महिलाओं के तो वो है स्मार्टफोन दे है। हाँ। तो बापड़ा लारे बुझ दे रोटी खातर मरे। हाँ। ठीक है, तापर कुगे है मावड़ी स्कूल आएगी और रोटी करूड़ी है मावड़ी जो फोन चलावे सेल पे ले काबर हिला मनावे हैं। और मैं गेजू कई के वो पड़े कि भाई 20 में आरक्षण सही दे, कोई को जगह ठाव पड़ी बापड़े। शेखावत साहब से बातचीत कर सकते थे, अचानक से ही वो 100-200 लोगों की भीड़ से कोई पता ही नहीं चला कि वे तो कहाँ चुरांगे, वो एरिया में निकल गया। और दूसरी बात एक चीज साफ दिख रही है, हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। और जो कल रात में वहाँ पर ये दो नौटंकी कर रहे थे, दोगली राजनीति, ये 4 महीने से कोई हमारे मरोड़े नहीं आ जाएंगे। या कहे जो मैं 4 महीने में कोई लाशा कौन बन जा। तो कहते हैं ना, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है सहनशीलो मतलब शालीनता रखो, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा। के साथ मीटिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी से मिल सकते हैं, क्योंकि बात जब मोदी जी तक जानी है तो रास्ता सिर्फ मोदी जी है। दूसरे लोगों को टारगेट कर कर बीच में बिचौलिए लेकर हम आरक्षण नहीं ले पाएंगे। और विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा जोधपुर में आयोजित की गई, जिसमें 1.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। और इसी बीच कल विश्नोई समाज ने, यहाँ पर विश्नोई समाज के कुछ लोगों ने गजेंद्र सिंह शेखावत के घर के आगे एक विरोध प्रदर्शन किया था आरक्षण को लेकर। उसमें क्या कुछ मामला है, हम राजश्री बिश्नोई से जानने की कोशिश करेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी की जो सभा थी उसमें क्या कुछ माहौल रहा और विश्नोई समाज का कैसा समर्थन रहा, कैसा सहयोग रहा, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, आपको सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। जैसे कि आपको पता होगा, जोधपुर की पावन धरा पर आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे और कल गजेंद्र सिंह शेखावत जी के घर के सामने जो धरना हुआ था, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज सभी से जानना चाहूंगी, जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब गुजरात से गीतकार जो गीता रबारी है वो प्रधानमंत्री जी से मिल सकती है, हनुमान बेनीवाल अपने बच्चों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी से मिल सकते हैं, क्योंकि बात जब मोदी जी तक जानी है तो रास्ता सिर्फ मोदी जी है। दूसरे लोगों को टारगेट कर कर बीच में बिचौलिए लेकर हम आरक्षण नहीं ले पाएंगे। और बिश्नोई समाज को मैं एक चीज कह देना चाहती हूँ, जब बिश्नोई समाज के जसवंत सिंह जी के नेतृत्व में 5 चुनाव पर सब कुछ चल रहा है, कमेटी बनी हुई है, सब कुछ अपने जो टारगेट है उसी को अकॉर्डिंग चल रहा है, आदरणीय पब्बा राम जी, बिहारी लाल जी सब पूरा मेहनत कर रहे हैं। फिर जो कल रात में ये प्रोपागेंडा किया गया था, मैं एक बिश्नोई की बेटी होने के नाते इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना कि देने वाला भगवान है। तो उसी तरह से केंद्र में आरक्षण चाहिए तो देने वाला मोदी है, और मोदी का समर्थन और मोदी से मीटिंग करने के बाद ही आरक्षण की बात उनके कानों तक जाएगी। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ बिश्नोई समाज के तमाम लोगों से कि आरक्षण चाहिए तो इधर उधर लोगों के घरों के सामने दंगे हुड़दंग और ये नाटकबाजी बंद करो, इसे कुछ नहीं मिलना है। सभी लोगों को मीटिंग करने का मौका मिलता है, मोदी से मिलने का मौका मिलता है। आप 1 महीना 2 महीना इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा। हमने 25 साल 26 साल इंतजार किया है ओबीसी के लिए, और कर लेंगे। 4 महीने से कोई हमारे मरोड़े नहीं आ जाएंगे। या कहे जो मैं 4 महीने में कोई लाशा कौन बन जा। तो कहते हैं ना, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है सहनशीलो मतलब शालीनता रखो, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है। यकीन मान के चलिए, हमारे जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी जो है बिश्नोई साहब के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, और जसवंत साहब के नेतृत्व में काम बहुत अच्छा होगा और बिश्नोई समाज को आरक्षण मिलेगा। हमें मोदी पर मरते सांस तक भरोसा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बाकी लू इच्छा करने की कोई नहीं, भला गरा माते चढ़ जो, डागरे माते चढ़ जो की कौन मिलनो। अचानक प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले शेखावत साहब के घर पर घिराव बिश्नोई समाज का अचानक से हुआ, इसको लेकर क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कोई चौको काम हुए नहीं ना, कई के वे हमारे बिन भाषा है कि जो बिचो या के लगड़ बांग को काम बेगो करे, जाने के ठाके भी ताल माहौल बिगड़े। अरे गुंगी झालना ए मोदी है, कोई उन्हें फपून थोड़ी है जो कहते हैं माहौल बिगाड़ दो। जब कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उनके पूजा पाठ के लिए आते हैं। वैसे ही हमारे लिए श्री कृष्ण के रूप स्वरूप, विष्णु का रूप स्वरूप मोदी है, तो उनके लिए उनके लिए
ऐसे छोटी मोटी 100-200 लोगों की भीड़ से कोई पता ही नहीं चला कि वे तो कहाँ चुरांगे बोरिया में निकल गया। और दूसरी बात, एक चीज साफ दिख रही है, हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। और जो कल रात में वहाँ पर ये दो नौटंकी कर रहे थे, दोगली राजनीति, ये कतई नहीं चलेगी, क्योंकि जो कट्टर बीजेपी है, जो जी जान से मोदी के लिए, वो जी जान से ही रहेगा। हम मानते हैं, हम समाज के लिए समर्पित है, लेकिन समाज अपनी जगह सही हो और मोदी अपनी जगह सही है। और मिलने का तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका। मान लीजिए एक बच्चा होता है, बच्चा टीचर से सवाल पूछेगा तभी तो टीचर बताएगा। तो मोदी को कौन सी बहुत पड़े कि भाई 20 में आरक्षण सही है, कोई को जगह ठाव पड़ी बापड़े। शेखावत साहब से बातचीत कर सकते थे, अचानक से ही वो शेखावत साहब से मीटिंग कर, शेखावत साहब की तो भगवान है तो मिलने की है, बातचीत करते तो भगवान तो नहीं है कि नहीं मिलते। 15 दिन पहले मिल लेते, 20 दिन पहले मिलते। क्या शेखावत जी ने फिर अपने मीडिया में कहा है कि मुझे मिले ही नहीं? जी, वो अचानक ही वो एक तरीके से आक्रामक रूप में अपनाना, आक्रामक रूप सिर्फ और सिर्फ कुछ कहने के अकॉर्डिंग हुआ। ये कुछ हाथ के पंजों का खेल है, जो अपनी नई राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये विष्णु ही है, दिल के समझते हैं पर मन के बहुत साफ है। सब समझते हैं दान जिम्मा दूर कौन जिम्मा अगाई उबा उबा कोई कौन पड़ा बेसर हुआ है। आज का ये प्रधानमंत्री जी का कितना सफल रहा प्रोग्राम? जोरदार रही और दिन फुल सपोर्ट है। हैंग दिन ही आया है तो इका दुका लारा बैठा है तो मोह शरू थोड़ा बैठा रो, मारे कोई दाज फर्क कौन पड़े। मोदी तो आवे लो और बिना आरक्षण दे लो और बाकी अगला उबा बस जाए क्या हाथ लपर के आरक्षण अपने समय के अनुसार मिलेगा, समय के अनुसार मिलेगा। माता अमृत देवी और गुरु जम्बेश्वर भगवान का हर बार नाम लिया था, जितने भी जयकारे दिए थे नाम लिया था। जब भी मारवाड़ आते हैं इनको याद करते हैं, जब भी आते हैं 363 और गुरु जम्बेश्वर भगवान को याद करते हैं। ये हमारे लिए गर्व से सीना फूल जाता है जब मोदी ये कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो मैं निवेदन फिर से करना चाहूंगी, जैसे जसवंत सिंह जी चला रहे हैं वैसे चलने दीजिए, बीच में नाका मत डालिए वरना आपके नाके के नकोड़े उकर जाएंगे, पता ही कौन पड़ोला ला दो कोई नहीं। जय जय श्री राम। अशोक जी के 5 साल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी जनसभा हुई, उन्हीं के क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख लोग पहुंचे, तो अशोक जी से काम से नाखुश नजर आ रहे हैं या फिर अशोक जी ने अच्छा काम किया? वो महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दे रहे हैं, मोदी महिलाओं के तो वो है स्मार्टफोन दे है तो बापड़ा लारे बुझ रोटी खातर मरे, ठीक है। तापर कुगे है मावड़ी स्कूल आएगी और रोटी करूड़ी है मावड़ी जो फोन चलावे सेल पे ले काबा रीला बनावे हैं। और मैं गेजू कई के तो ना कोदा नागा नास मांगे है कि मिले बुझे तो आंख हमारे पार्टी मान मर गया, ठीक है। नहीं शर्म तो बेद काटी संस्कृति की धुड़ी धान करूड़ी है। और रही दूसरी बात लव जिहाद अशोक गहलोत की सरकार ने लव जिहादियों को नहीं रोका, बहुत सारी बहन बेटियों का अपहरण हुआ नहीं रोका, रेप हुए नहीं रोके, बलात्कार हुए छोटी छोटी बच्चों के नहीं रोके, बच्चियों को काट काट के कुआं में फेंक दिया नहीं रोका। हमारे कोई भी पर्व आते हिंदुओं के, रामनवमी कुछ भी हो, पत्थरबाज अपने औकात से नहीं बाज आते हैं। उनके कोई त्योहार आते हैं, हमारा कोई भी आदमी पत्थर नहीं मारता है। तो इसका मतलब यह है कि उनके लिए और हमारे लिए पार्शलिटी क्यों? हमें शमशान की भूमि नहीं दी जाती, उन्हें कब्रिस्तान के लिए भूमि दी जाती है, उन्हें मदरसों के लिए भूमि दी जाती है और हमें मंदिरों के लिए नहीं दी जाती। इसलिए इनको लेकर राजनीति करते हैं अशोक जी कुछ लोगों के ही हैं, उन अल्पसंख्यक लोगों के हैं। वो हिंदुओं के ना है ना थे ना ही कभी होंगे, वो राम मंदिर के ना थे ना कभी होंगे, और महिला सशक्तिकरण के ना थे ना ही कभी होंगे। इसीलिए हम मोदी के समर्थक थे और अंतिम श्वास तक रहेंगे। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये हमारे साथ राष्ट्रीय बिश्नोई थी जो बता रही हैं कि बिश्नोई समाज का जो अचानक से धरना हुआ था वो पूरा प्लान के साथ हुआ था, वो मोदी के प्रोग्राम को किसी ना तरीके से रोकने और बदनाम करने के लिए किया गया था। ये कह रही है अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप मिल लीजिए और प्रधानमंत्री जी से मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए, आप कमेटी भेजिए, जरूर आपका निवारण होगा और आपको आरक्षण मिलेगा। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन हरभजन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन।